हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। है ना, तो बायोमोलिक्यूल्स देखते हैं अपन। तो जो चीज़ें समझने वाली है इसमें वो आपको बता देंगे और बाकी आपको एनसीईआरटी से अंडरलाइन करवाई जाएंगी चीज़ें, है ना, जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटरी है, जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको ध्यान रखनी है। सही है। तो अब इसमें पहले अपन प्राइमरीली इसमें जो डिस्कशन के लिए दो चीज़ें हैं, एक है कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरा है एमाइनो एसिड, है ना। दो चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड्स। तो पहले हम देखने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ये क्या है? दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं ये, है ना। तो क्या है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड? तो आपके पास ये CHO है, CHOHN, और इधर CH2OH, है ना। तो ये एल्डिहाइड है। और कीटोन क्या हो सकता है आपके पास? CH2OH, CHOHN, और इधर हो जाएगा, बीच में क्या है? कीटोनिक ग्रुप ऐड करना पड़ेगा आपको, है ना। तो कीटोनिक ग्रुप इसमें ऐड करना पड़ेगा, C+O, CHOHN और COH, है ना। तो ये क्या है? एल्डिहाइड, है ना। तो पॉलीहाइड्रोक्सी, बहुत सारे OH ग्रुप है इसके अंदर, है ना। तो ये क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ना। ये क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी OH बहुत सारे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है ना। तो इनको क्या बोलते हैं अपन? ये कीटोनिक ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। इनको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, है ना। तो जैसे ये है तो इसको क्या बोला जाता है? एल्डोज बोला जाता है। तो ये क्या है? एल्डोज, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। इसको क्या बोलते हैं? कीटोज बोलते हैं, क्योंकि इसमें कीटोनिक ग्रुप है। तो ये जो है मोनोसैकेराइड देखेंगे तब अपन समझ में आएगा और अच्छे से, ठीक है। तो ये कीटोज बोलते हैं। एक कार्बन एटम होगा, मतलब एक कार्बन एटम नहीं होगा, N की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे इसको? एल्डोट्रायोज बोलोगे, है ना। N की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 1 2 3 और 1 4 हो जाएंगे तो एल्डोटेट्रोज बोलोगे, है ना। ये सब इसके नाम हो जाएंगे, सही है कि नहीं। तो लिख देते हैं, चलो इसको इधर ही कर देते हैं। तो N = जब 1 होगा, है ना, तो N = 1, कितने कार्बन? 1 2 और 1 3, तो क्या बोलोगे? एल्डो ट्रायोज। तो N = 2 हो जाएगा तो 1 2 3 और 1 4, तो क्या बोलोगे? एल्डो टेट्रोज। तो एल्डो पेंटोज एंड सो ऑन, है ना। तो इधर N = 1 हो जाएगा। अगर N = 1 होगा तो कितने हो जाएंगे इसके अंदर? 1 2 3 और 1 4, है ना। क्या बोलोगे? कीटो टेट्रोज, क्योंकि कीटोज बोलोगे, है ना। कीटो टेट्रोज, क्योंकि 4 कार्बन एटम है, ठीक है। तो उसको जो है N-1 कर दो आप, N-1 कर दोगे तो और सही रहेगा। तो N = 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये तो 0 हो गया, तो 1 2 3, तो कीटो ट्रायोज हो जाएगा ये। N = 2 हो जाएगा तो कीटो टेट्रोज हो जाएगा, है ना। N = 3 कीटो पेंटोज, तो ये हो जाएंगे, सही है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्राइमरीली 3 तरह के हैं। मोनोसैकेराइड्स, है ना, और ओलिगोसैकेराइड्स, और फिर है पॉलीसैकेराइड। सैकेराइड जो है सैकरीन वर्ड से आ रहा है ना, इसका मतलब होता है स्वीट इन टेस्ट। तो कार्बोहाइड्रेट जनरली क्या होते हैं? स्वीट इन टेस्ट होते हैं ना, इसलिए सैकेराइड वर्ड आ रहा है। तो मोनोसैकेराइड जो है उनका हाइड्रोलिसिस करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। दे आर स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो मोनोसैकेराइड्स क्या हैं? दे आर स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट, है ना। तो they do not undergo
फर्दर डिकम्पोजिशन, मतलब वो फर्दर यूनिट में नहीं टूट सकते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज एटसेट्रा, तो मोनोसैकेराइड है। तो ये फर्दर इनका जो है हाइड्रोलिसिस से कुछ नहीं मिलता आपको, है ना। मोनो मतलब सिंगल यूनिट है इनके अंदर। ओलिगोसैकेराइड्स में क्या होती हैं, दे हैव 2 to 9 यूनिट्स। उनके हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा, 2 मोनोसैकेराइड मिल सकते हैं, 3 मिल सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक मिल सकते हैं, है ना। तो ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं उनको, है ना। दे ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोवाइड 2 to 9 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, है ना। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सुक्रोज। सुक्रोज से क्या मिलता है आपको पता है, ग्लूकोज मिलता है और फ्रक्टोज मिलता है ना। तो ये क्या है, सुक्रोज क्या है, इसमें 2 यूनिट मिल रहे हैं, तो क्या है ये, डाइसैकेराइड है। तो ये क्या है, सुक्रोज डाइसैकेराइड, है ना। ग्लूकोज फ्रक्टोज मिल रहे हैं। रेफिनोज, रेफिनोज दूसरा एग्जांपल यहां पे लें अगर, तो रेफिनोज, रेफिनोज क्या है, ट्राइसैकेराइड है ना। 3 यूनिट मिलते हैं इससे। ठीक है, तो ये सब क्या है, ओलिगोसैकेराइड्स कैटेगरी में आएंगे। फिर है पॉलीसैकेराइड, जो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 यूनिट्स से बने हो। हाइड्रोलिसिस पे क्या मिलते हैं आपके पास, ये हाइड्रोलिसिस पे 10 या उससे ज्यादा यूनिट देते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, स्टार्च, सेलुलोज, ठीक है नहीं। तो ये पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट्स 3 तरह के, मोनोसैकेराइड एक यूनिट होता है खुद, उसका हाइड्रोलिसिस पे फर्दर डिकम्पोज नहीं होता है। ओलिगोसैकेराइड 2 से 9 यूनिट देते हैं ना। डाइसैकेराइड का एग्जांपल सुक्रोज है, ग्लूकोज फ्रक्टोज मिल जाएगा, और उसमें रेफिनोज जो है ट्राइसैकेराइड हो जाएगा, सही है कि नहीं। ठीक है, तो ये है। ठीक है, फिर मोनोसैकेराइड में ये हम देख चुके हैं, इनको क्या बोलते हैं, एल्डोज और कीटोज बोला जाता है, ठीक है कि नहीं। तो मोनोसैकेराइड की स्टडी अगर करोगे तो एल्डोज कीटोज में अगर नंबर ऑफ एन की वैल्यू 1 है, इधर एल्डोट्रायोज, एल्डोटेट्रोज, पेंटोज एंड सो ऑन। एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए एल्डोज बोल रहे हैं, कीटोनिक ग्रुप है इसलिए कीटोज बोल रहे हैं ना, कीटोट्रायोज, कीटोटेट्रोज, कीटोपेंटोज एंड सो ऑन। ये मोनोसैकेराइड यूनिट्स रहेंगे अपने पास, सही है। ओलिगोसैकेराइड में 2 से 9 यूनिट होते हैं आपके पास, 2 से 9 यूनिट हो जाते हैं। तो उसकी हाइड्रोलिसिस करोगे किसी ओलिगोसैकेराइड, क्या मिलेगा आपको, या तो 2 यूनिट मिलेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक मिल जाएंगे। जैसे कि रेफिनोज में 3 यूनिट्स मिलते हैं, और सुक्रोज में क्या मिलते हैं आपके पास, 2 यूनिट, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है नहीं। ये माल्टोज भी क्या है आपके पास, डाइसैकेराइड है, ठीक है। तो और पॉलीसैकेराइड में क्या होते हैं, 10 या उससे ज्यादा यूनिट आपको मिलते हैं, सही है। तो पहली समझने वाली चीज ये है। फिर एक कॉन्सेप्ट है रिड्यूसिंग शुगर का। रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, किसको रिड्यूस कर रहे हैं ये, टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन को, है ना। तो ये क्या है, दे अंडरगो टॉलरेंस टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट। क्यों, हम क्या जानते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स और एल्डिहाइड्स, ये दोनों टेस्ट देते हैं, और ये सब क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड हैं कि नहीं है, बिल्कुल है ना। जो कीटोनिक ग्रुप है उसमें लास्ट में क्या है, CH2OH है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है वो। अगर कीटोज भी है तब भी वो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। ये अपन ने देखा था अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कैसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण वो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट देता है। उनको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं, है ना। और सारे के सारे जो हैं मोनोसैकेराइड क्या है, रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, ठीक है ना। तो ऑल द मोनोसैकेराइड्स
are reducing sugars. All the natural occurring disaccharides are also reducing sugars. ठीक है, तो ये भी क्या है, रिड्यूसिंग शुगर्स है। ठीक है, तो एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ना। तो सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन से हो जाएंगे, दे डू नॉट शो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट। एग्जाम्पल क्या है, स्टार्च हो जाएगा, है ना, सेलुलोज हो जाएगा, मतलब पॉलीसैकेराइड्स जो है, एंड ऑफ कोर्स सुक्रोज। तो ये क्या है, ये सब क्या है, पॉलीसैकेराइड्स है। तो पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, सही है कि नहीं, ये ठीक है। फिर हम अगर इनका स्ट्रक्चर देखें तो या तो आपके पास क्या होगा, मोनोसैकेराइड्स अगर देखोगे तो क्या होगा, या तो CHO, CHOHN और CH2OH ये होगा, या क्या होगा CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOHN-1 और इधर CH2OH। ठीक है, तो ये हो जाएंगे, या तो ये क्या है, ये क्या है, एल्डोज है, और ये क्या है, कीटोज है। ठीक है, तो अब अगर देखोगे आप तो कितने कायरल कार्बन है इसके अंदर, कितने कायरल कार्बन है इसमें जो है, कितने कायरल कार्बन है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं, कितने हैं इन सब में, ये सारे के सारे क्या हैं, कायरल कार्बन है, क्योंकि H और OH और डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, है ना। तो कितने हैं, N, और इसमें कितने कायरल कार्बन है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हो जाएंगे, ये सारे के सारे क्या है, कायरल कार्बन N-1। इसमें ये वाला जो है कायरल कार्बन नहीं है, क्यों, क्योंकि sp2 है, वो sp3 नहीं है कि नहीं, ये है। तो नंबर कायरल कार्बन क्या है, तो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 2 to the power n और 2 to the n-1 जो भी है ना। तो इसको आप n भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, n भी ले सकते हो इसमें, है ना। n की वैल्यू फिर क्या करना पड़ेगा आपको, 0 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस केस में 2 to the power n हो जाएगा, इस केस में कितना हो जाएगा, 2 to the power n-1। तो ये कंफ्यूजन नहीं करना है कि 2 to the power n दिया हुआ है सब जगह, बिल्कुल यहाँ पे n की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर दो, यहाँ पे 1 से स्टार्ट करने की बजाय, है ना। तो n-1 अगर लोगे तो n इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर सकते हो, n इक्वल टू सिर्फ n लिख दोगे इधर, तो इसका मतलब 0 से स्टार्ट कर सकते हो, तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अल्टीमेटली नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने होते थे, इतने होते थे, तो ये है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, अब अपन देखते हैं रिएक्शंस, सही है। तो सिंपलेस्ट एल्डोज, सिंपलेस्ट इनफैक्ट कॉमन जो एल्डोज जो हमें ध्यान रखना है वो है ग्लूकोज, है ना, C6H12O6। अब इसमें देखो कैसे होगा, तो ये CHO है ना, तो ये क्या है, एल्डो हेक्सोस। एक्चुअली ग्लूकोज क्या है, एल्डो हेक्सोस, क्योंकि इसमें 6 कार्बन एटम है इसलिए एल्डो हेक्सोस है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा OH 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 और OH, CH2OH, इसको क्या बोलते हैं अपन, ग्लूकोज है ये, है ना। और कीटोहेक्सोस क्या बोलते हैं, कीटोहेक्सोस को 6 कार्बन एटम बनाने हैं आपको, फॉर्मूला यही है C6H12O6, है ना। तो इसमें क्या बन जाएगा आपके पास, देख कैसे बना रहे हैं, तो ये OH और OH जो है यही रहने दो, और उसके बाद क्या है, फिर ये H और OH भी यही रहने दो, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये देखो यहां पर C डबल बॉन्ड O है, और इधर क्या है CH2OH, और इधर क्या है CH2OH,
है कि नहीं? तो ये क्या है? कीटोहेक्सोस, कीटोनिक ग्रुप है ना इसके अंदर। तो OH OH H OH राइट साइड में ये है आपके पास, इसको भी क्या बोलते हैं अपन? ये क्या है? फ्रक्टोज बोलते हैं इसको, ठीक है नहीं? तो ये है फ्रक्टोज और ये क्या है? ये आपके पास ग्लूकोज है, ठीक है। फिर अगर हम देखें मैनोज, है ना, तो मैनोज देखें क्या है। मैनोज जो है ग्लूकोज जैसा बनाना है आपको, है ना। तो ये OH, ये H, ये OH, ये H, ये H, ये OH, ये CHO और ये CH2OH, है ना। तो अब ये ऊपर वाले में क्या है? यहां पर डिफरेंस है ना। इसमें क्या है? डिफरेंस। इसमें एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, ये तो OH और ये H, इसको बोलते हैं मैनोज, है ना। तो ये देखो, ये डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है नहीं? तो इसको बोलते हैं मैनोज। गैलेक्टोज कैसा है? तो मैनोज क्या है? एल्डोहेक्सोस या एल्डोकीटोज? ये क्या है? एल्डोहेक्सोस। 6 कार्बन आइटम है इसके अंदर भी, 1 2 3 4 5 6 सारे कायल कार्बन है, 1 2 3 4 4 कायल। गैलेक्टोज क्या हो जाएगा? देखो, ग्लूकोज जैसा बनाओ पहले तो, है ना। तो CH2OH और इधर है CHO, ठीक है। अब क्या है आपके पास? इस सब सेम है, ग्लूकोज जैसा बनाना है, HOH OH H, है ना। ये हो गया आपके पास ग्लूकोज जैसा हो गया। अब इस वाले पे क्या है? चेंज हो जाएगा, है ना। ये वाला क्या है? इधर चेंज होगा, इधर ये क्या है? चेंज होगा। तो इधर क्या हो जाएगा? OH, इधर क्या हो जाएगा? H, ठीक है ना। ये क्या है? गैलेक्टोज है, ठीक है। तो इनको ग्लूकोज एंड मैनोज, ग्लूकोज एंड मैनोज और ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, दे आर कॉल्ड एपीमर्स, है ना। तो लिख सकते हो ग्लूकोज एंड मैनोज या फिर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, दे आर कॉल्ड एपीमर्स, दे आर कॉल्ड एपीमर्स, है ना। एपीमर्स क्या होते हैं? बाकी सब कॉन्फ़िगरेशंस कायल कार्बन पर सेम है। कितने कायल कार्बन इधर? 1 2 3 4, बाकी सब पे सेम है, सिर्फ एक में डिफरेंट है। ग्लूकोज और मैनोज में जो है सेकंड पे जो कायल पोजीशन है वहां पर बदल रहा है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कहां बदल रहा है? चौथे नंबर वाला कार्बन है उसके ऊपर जो कायल पोजीशन है, कायल सिचुएशन है, वो चेंज हो रही है ना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर। तो एपीमर्स क्या होते हैं? एपीमर्स क्या होते हैं, है ना। लिख सकते हो इसको, है ना। यहां पे लिख देते हैं क्योंकि ये ऑड वन आउट है, ये कीटोहेक्सोस है, ठीक है। तो एपीमर्स क्या होते हैं? एपीमर्स ये क्या होते हैं? दे आर मोनोसैकेराइड्स विच डिफर इन configuration of only one chiral carbon। तो ग्लूकोज और मैनोज में इस वाले कायल कार्बन पे सिचुएशन डिफरेंट है, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में इस वाले कायल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है कि नहीं। तो ग्लूकोज एंड मैनोज एंड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर क्या है? एपीमर्स। क्या मैनोज और गैलेक्टोज भी एपीमर्स हैं क्या? है क्या? नहीं है, क्योंकि इसमें 2 कायल कार्बन पे डिफरेंट है। मैनोज एंड गैलेक्टोज आर नॉट एपीमर्स। एपीमर्स के लिए सिर्फ एक कायल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होनी चाहिए, तो हम एपीमर बोलेंगे, सही कि नहीं? ठीक है। अब आगे देख लेते हैं रिएक्शंस ऑफ एल्डोहेक्सोस या एल्डोस इन जनरल, उनकी रिएक्शन देख लेते हैं। फिर है रिएक्शंस ऑफ एल्डोहेक्सोस, यानी कि ग्लूकोज की बात करेंगे या एल्डोज इन जनरल, है ना, सब पे लागू हो जाएगा वो, कोई फर्क नहीं है। तो पहला रिएक्शन, अगर आपके पास CHO है और CHOH है N, है ना, ये है, और CH2OH है, तो एल्डो ये जो है
एल्डोज है, अगर n की वैल्यू क्या हो जाए, है ना, n इज इक्वल टू 4 हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये एल्डोहेक्सोस हो जाएगा, है कि नहीं, एल्डोहेक्सोस हो जाएगा। तो मैनोज गैलेक्टोज भी एल्डोहेक्सोस ही है, समझ में आएगा कि नहीं, 6 कार्बन एटम है और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए। तो इसका अगर आप करो HI प्लस रेड फॉस्फोरस, है ना, तो HI प्लस रेड फॉस्फोरस इन जनरल भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां आपको दिखे वो क्या कर देगा, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, सब कुछ एल्केन में बदल देगा, कहीं नहीं छोड़ता कुछ भी। हर ग्रुप को क्या है, दिस रिएजेंट कन्वर्ट्स इनटू, क्या करता है, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो सबको क्या कर देगा, जैसे RCOH है, इसको कर दिया HI प्लस रेड फॉस्फोरस, तो क्या हो जाएगा, RCH3, एल्केन बन जाएगा, ठीक है नहीं। तो अगर RCH2OH है, इसको भी अगर HI प्लस रेड फॉस्फोरस कर दिया आपने तो क्या बन जाएगा, RCH3, सबको एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा रिएजेंट है जो ब्लाइंडली सब चीजों को एल्केन बदल देता है, ये ऐसा रिएजेंट, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो HI प्लस रेड फॉस्फोरस सबको एल्केन बदल दो तो क्या बन जाएगा, ये इधर ये CH3 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, CH2N हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, है ना। तो अगर हमारे पास ग्लूकोज होता, ग्लूकोज में अपन ने कर दिया HI प्लस रेड फॉस्फोरस, तो क्या बन जाएगा, N-हेक्सेन बन जाएगा, है ना। तो एग्जांपल ले लें अगर अपन इसका, ठीक है। तो ये इतना पावरफुल क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, सही है कि नहीं। दूसरा अपन देखें तो देखें अपन अगर NaHG से रिडक्शन करवाएं, है ना, NaHG से CHOH N, और अगर आपने Na और Hg, है ना, तो ये क्या है, रिड्यूस करेगा, किसको रिड्यूस कर देगा, ये किसको कर देगा, इसको भी अल्कोहल बना देगा। तो CH2OH CHOHN और ये बन जाएगा, तो ये है एल्डोज, तो क्या बन जाएगा, एल्डिटोल बन जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन है ये, सही है, ठीक है। तो ये बन जाएगा, एल्डिटोल बन जाएगा आपके पास। तो अब जो है अगर अपन ऑक्सीडेशन करें, जैसे ग्लूकोज ले लें अगर, है ना, एग्जांपल भी करवा देते साथ साथ, ग्लूकोज है अगर इस तरफ, है ना, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज करेक्शन करवाओ आप NaHG के साथ, तो क्या बन जाएगा, रिडक्शन होगा और CH2OH CHOH4 CH2OH, है ना, क्या बन जाएगा, ग्लूकीटोन, ठीक है। फिर अपने पास ऑक्सीडेशन कर दें अगर इसका, रिएक्शन नंबर 3, ऑक्सीडेशन कर दें अगर इसका, अगर नंबर 3, ठीक है, ऑक्सीडेशन कर देते हैं अगर Br2 प्लस H2O, है ना, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन, तो क्या बन जाएगा, COH, इधर CHOHN और इधर CH2OH, है ना। तो ये एल्डोज है और ये एल्डोनिक एसिड है। तो यहां पे एग्जांपल के लिए ग्लूकोज ले लें अगर अपन और Br2H2O कर दो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। एग्जांपल अगर बताएं अपन तो ये क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड। तो Br2H2O क्या है, Br2H2O, है ना, तो क्या बन जाएगा, HBr प्लस O, तो ये करता है ऑक्सीडेशन, है ना। तो दिस कैरीज आउट ऑक्सीडेशन, तो इट कैन ऑक्सीडाइज, है ना, ये जो इतना ऑक्सीजन Br2H2O से जो ऑक्सीजन निकल रहा है, इट कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड CHO बट नॉट 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल। तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, देखो ये ऐसे कैसे रह गए, पर ये ऑक्सीडाइज हो गया, है ना, तो दिस इज ऑक्सीडाइज, ये हो जाएगा। फिर अगर अपन HNO3 यूज करें अगर इसी में CHO, अगेन ऑक्सीडेशन है ये रिएक्शन, है ना, ऑक्सीडेशन CHOHN और CH2OH, HNO3 से रिएक्शन करवा दो आप, तो क्या बन जाएगा, ये भी COH बन जाएगा और ये बन जाएगा CHOH और इधर ये COH, है ना। तो HNO3 जो है
ऑक्सीडाइज कर देगा किसको, एल्डिहाइड को और 1 डिग्री एल्कोहल को। HNO3 जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड और 1 डिग्री एल्कोहल बट नॉट 2 डिग्री एल्कोहल। तो ये 2 डिग्री एल्कोहल है सारे सारे, इधर जो है सारे सारे 2 डिग्री एल्कोहल है, इनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है नहीं। तो ये जाएगा HNO3 रिएक्शन। तो ये हो गया आपके पास रिएक्शंस ऑफ एल्डोज। या एल्डोहेक्सोस इंजन लोगे तो ग्लूकोज हो जाएगा वो, है ना। एल्डोज रिएक्शन अपन ने देख लिया। नेक्स्ट है अपग्रेडेशन ऑफ एल्डोज। अपग्रेड करना है मतलब एक कार्बन एक्स्ट्रा ऐड करना है उसके, तो इसको बोलते हैं एल्डरिक एसिड। दोनों ग्रुप्स ऑक्सीडाइज हो जाए, CHO और CH2OH। ये बदल गया इसके अंदर और ये बदल गया इसके अंदर, है ना। तो एल्डरिक एसिड बोलते हैं इसका। फिर आपके पास अपग्रेडिंग द मोनोसैकेराइड। अपग्रेडिंग द मोनोसैकेराइड मतलब अपग्रेडिंग का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बाय 1 यूनिट। 1 यूनिट इसके अंदर बढ़ाना है आपको, है ना। तो इसको बोल रहे हैं अपग्रेडिंग, ठीक है। इसमें क्या है, 1 यूनिट से बढ़ाना है। तो मान लो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड ले लो। अच्छा वो डी और एल याद है, कैपिटल डी कैपिटल एल। डी ग्लिसरॉल्डिहाइड जैसा कॉन्फ़िगरेशन तुम क्या बोलते हो उसको, डी कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, नहीं तो कैपिटल एल बोलते हैं, है ना। तो है ना, तो अगर डी ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होता था आपके पास, OH H और CHO और इधर CH2OH। एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका, इसको बोलते हैं क्लियानी फिशर सिंथेसिस। क्लियानी फिशर सिंथेसिस, इसको बोलते हैं क्लियानी फिशर सिंथेसिस, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं अपन, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो हमने जो है ग्लूकोज यूनिट बनाया है अभी तक, या फ्रक्टोज बनाया है, वो दोनों क्या है, डी है। क्योंकि हाईएस्ट नंबर का एल्कान में अगर OH टुवर्ड्स राइट है उसको डी बोलते हैं, नहीं तो क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, है ना। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, पहले क्या करते हो आप, ये एल्डिहाइड है यहां पर, ठीक है। तो इसमें क्या कर दोगे, HCN का अटैक, HCN अटैक कर देगा इसके ऊपर, है कि नहीं। और क्या बन जाएगा, ये तो H और OH और इधर ये CH2OH, इधर क्या बन जाएगा, CH और OH और यहां पे क्या हो जाएगा, साइनाइड। प्लस क्या हो जाएगा, इस तरफ भी तो आ सकता है ना, दोनों तरफ किसी तरफ जा सकता है ये। तो ये क्या हो जाएगा, HOH और CH2OH, इधर ये H और OH, इधर क्या हो जाएगा, साइनाइड, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको कर दें एल्कलीन हाइड्रोलाइसिस। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड और एल्कलीन हाइड्रोलिसिस, है ना। तो कर दो एल्कलीन हाइड्रोलिसिस, तो क्या बन जाएगा, OH, है ना। इसको ऐसे ही कर दो ताकि कार्बन का एल्गाम दिखता रहे अपने को। तो OH H COH HOH और CH2OH प्लस क्या हो जाएगा, COH HOH और HOH CH2OH। अब क्या करना पड़ेगा अपने को, पार्शियल रिडक्शन करना पड़ेगा, है ना। पार्शियल रिडक्शन तो मतलब माइल्ड रिडक्शन, NaHG से कर दो, pH जो है 3 to 4 रखो, तो क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ग्रुप क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा ये, और OH H और HOH और CH2OH। इससे ये बना, और प्लस इससे क्या बनेगा, CHO HOH HOH और CH2OH। तो क्या हुआ, आपके पास कितना था, 1 2 3, ये क्या था,
एल्डो ट्रायोज था और ये क्या बन गया 1 2 3 4 एल्डो टेट्रोज बन गया। तो एक कार्बन यूनिट से आपने क्या कर दिया, तो क्या बोलते हैं अपन किलियानी फिशर सिंथेसिस, है ना, क्या बोलते हैं किलियानी फिशर सिंथेसिस बोलते हैं इसको। तो ये क्या था एल्डो ट्रायोज था, तो इसको ध्यान रखना है आपको। फिर हमारे पास रफ डिग्रेडेशन। पीएच जो है 3 to 5 कर दो इसमें, है ना, 3 to 4 पीएच 3 to 5 रहेगा तो कुछ नहीं है, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन कंडीशन जो है अप्रोक्सीमेट आइडिया रहना चाहिए। फिर है रफ डिग्रेडेशन। रफ डिग्रेडेशन, रफ डिग्रेडेशन क्या है, ये जो है इट डिक्रीजेस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मोनोसैकेराइड बाय क्या है 1 यूनिट, बाय 1 कार्बन यूनिट, एक कार्बन कम हो जाएगा। तो इट इज ऑपोजिट ऑफ किलियानी फिशर सिंथेसिस। तो ये क्या है ऑपोजिट है किलियानी फिशर सिंथेसिस का, ठीक है। तो ये क्या है ऑपोजिट है, तो कैसे करेंगे इसको, तो पहले अपन क्या बना देते हैं ग्लूकोज ही बना देते, चलो, है ना। तो OH OH HOH और इधर OH और H, ठीक है, ये है, और ये CH2OH। तो क्या है DAL, तो हाईएस्ट नंबर पे OH टूवर्ड्स राइट है, तो क्या है डी ग्लूकोज, है ना, ये बताना चाह रहे थे, इधर डी ग्लूकोज है, ठीक है। तो पहले क्या करोगे Br2H2O, माइल्ड ऑक्सीडेशन कर दो इसका, माइल्ड ऑक्सीडेशन कर दिया तो क्या हो जाएगा CHO बदल जाएगा इसके अंदर एल्डोनिक एसिड या ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा, तो COH, बाकी सब चीजें सेम। ठीक है, ये बन जाएगा, बन गया। अब क्या करना है आपको, फेंटन्स रिएजेंट यूज करना है ना। पहले क्या है आपके पास, पहले जो है एल्कालिन मीडियम कर दो, मतलब OH माइनस दे दो इसको, है ना, OH माइनस, तो क्या हो जाएगा ये COO माइनस, और ये HOH OHH, और इधर हो जाएगा ये HOH, और इधर हो जाएगा OHH, और ये CH2OH, तो ये हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा, फेंटन्स रिएजेंट यूज करो। फेंटन्स रिएजेंट क्या है, फेरिक सल्फेट Fe2O4 और H2O2, इसको बोलते हैं फेंटन्स रिएजेंट, इसको बोलते हैं फेंटन्स रिएजेंट, है ना। तो ये क्या करेगा, CO2 जो है निकल के भाग जाएगा, इसमें से भाग जाएगा निकल के, है ना। तो क्या हो जाएगा माइनस CO2, और बच जाएगा आपके पास ये वाला, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड OH, और ये नीचे वाली जो तीनों हैं सेम रहेंगे, OHH HOH, और इधर हो जाएगा HOH, है ना। तो ये हो जाएगा, और ये CH2OH, है ना। तो ये क्या था, एल्डोहेक्सोस था, ये क्या था एल्डोहेक्सोस, और ये क्या है एल्डोपेंटोज। तो एक कार्बन कम हो गया इसके अंदर, है ना। तो ये क्या है रफ डिग्रेडेशन है। रफ डिग्रेडेशन में कार्बन कम करते हैं, किलियानी फिशर सिंथेसिस में कार्बन एटम का नंबर बढ़ाया जाता है 1 यूनिट से, तो ये है, ठीक है। फिर एक रिएक्शन आपको पता था, है ना, जैसे ROH एल्कोहल, इसका रिएक्शन कराओ आप CH3COCl के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये निकल कर आ जाता है, और क्या बन जाता है ROCOCH3। इसको क्या बोलते हैं अपन, इस ग्रुप का एडिशन एसाइलेशन रिएक्शन, है ना, एसाइलेशन। ठीक है, तो एसाइलेशन रिएक्शन CH3COCl, तो 1 मोल, जो 1 मोल है इसका अल्कोहल का OH ग्रुप का, उसको 1 मोल ऑफ क्या चाहिए
एसिड हैलाइड चाहिए, है ना, तो ये है, सही है कि नहीं। अब अगर अपन एल्डोहेक्सोस एल्डोपेंटोस देखें तो क्या हो जाएगा, ये CHO और CHOH4 और ये CH2OH, है ना। तो ये क्या है हमारे पास, ग्लूकोज मान लेते हैं इसको, है ना, OH और H के पोजीशन में डिपेंड करेगा। और क्या हो जाएगा आपके पास, है ना, तो ये CH2OH, इधर C डबल बॉन्ड O, इधर CHOH थ्राइस और CH2OH, तो ये क्या है, फ्रक्टोज है मान लो, है ना। तो अब देखो कितने OH ग्रुप में फ्री हैं, 4 ये हैं और एक ये है, 5 इधर, कितने हैं, 3 4 और एक 5, है ना। तो दोनों के दोनों कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए, 1 मोल ऑफ ईच, ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, है ना, 1 मोल ऑफ, इनफैक्ट एल्डोहेक्सोस कोई भी हो, ग्लूकोज मैनोज गैलेक्टोज कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 मोल ऑफ ईच नीड्स, 1 मोल ऑफ ईच नीड्स कितने, 1 मोल से 1 मोल चाहिए होता है, 5 मोल्स ऑफ एसिड हैलाइड, है ना, एसिड हैलाइड फॉर रिएक्शन। ठीक है, तो 5 मोल चाहिए होंगे इसको एसिड हैलाइड फॉर रिएक्शन, है ना, क्योंकि 5 देखो 5 है, 1 3 4 और एक 5, 1 4 5 5 OH ग्रुप्स हैं इसके अंदर। तो इसको क्या बोलते हैं, एसाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। एसाइलेशन के लिए 5 मोल चाहिए, एसिडिक एनहाइड्राइड के 5 मोल चाहिए होंगे, है ना, जो भी अपने को अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव वाले में चैप्टर में अपन ने देखी है रिएक्शन, है ना, तो 5 मोल चाहिए होंगे, ठीक है। फिर है हेमी एसिटल ऑफ ग्लूकोज और साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो कैसे बनेगा साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ये देखिए अब, OH OH H OH, ये है, इधर H H OH, इधर H और इधर CH2OH, है ना। तो क्या होता है यहां पर, क्या होगा, ये वाला जो ग्रुप है ना, नंबर 1 कार्बन आइटम ये है, नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है ना। पहले एक चीज जानिए, पहले तो क्या है, इसको बोलते हैं पायरेन। तो इस जैसा स्ट्रक्चर आएगा उसको क्या बोलेंगे, पायरेनोज स्ट्रक्चर बोलेंगे, है ना। ये कौन सा है, डी ग्लूकोज है। तो एक्वस मीडियम में क्या होता है, इन एक्वस मीडियम, ठीक है, क्या होगा, ये 5वें नंबर वाला जो ऑक्सीजन है ये इधर अटैक कर सकता है, करता था नहीं करता था, अल्कोहल का रिएक्शन विद एल्डिहाइड ऐसा ही होता था, है ना। और क्या बन सकता है आपके पास, क्या बन सकता है, 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है नहीं, 2 पॉसिबिलिटी है, कौन सी, OH टुवर्ड्स राइट आ जाए या OH टुवर्ड्स लेफ्ट आ जाए, प्लेनर है मॉलिक्यूल, तो दोनों पॉसिबिलिटी बना देते हैं अपन, ठीक है। तो क्या होगा, देखो ये जो है H और O, है ना, इसके बीच में जो है सिचुएशन HOH है, इधर ये OH H है और इधर OH और H है ना। अब इसका जो रिएक्शन हमने करवाया है इस कार्बन के साथ, ये जो नंबर 1 कार्बन है ना, और ये इस तरीके से इससे जोड़ रहा है, और OH जो है टुवर्ड्स राइट आ सकता है, पहला केस है ना। यहाँ पे देखिए ये नंबर 1 है, ये आपके पास CH2OH, ये नंबर 1 है ना, ये ठीक है।
एक ऐसे हो सकता है, ठीक है नहीं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये OH कहां जाए, टुवर्ड्स लेफ्ट आ जाए, तो बिल्कुल वैसे ही बनाना है आपको, है ना, बिल्कुल सिमिलर। ये तो वैसा ही रहेगा, ये है H और इधर ये O जुड़ेगा, है ना, और इधर ये CH2OH है, तो ये तो सेम ही रहेगा, OH H OH, इधर OH H और इधर H, है ना। अब ये वाला जो है यहां पर जो जुड़ रहा है कार्बन, यहां पर उल्टा है, अब ये H है और ये OH है, ठीक है नहीं, ये बन जाएगा। तो कहां होता है ये इक्विलिब्रियम में रहता है और एल्कलीन मीडियम में ऐसा होता है ना, इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में इस तरह का हाइड्रोलिसिस हो सकता है, ठीक है नहीं, ये है, ठीक है। ये है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। तो यहां ध्यान दीजिए, नंबर 1 कायरल कार्बन जो है उसके ऊपर जो है दोनों में क्या है, कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस है ना, बाकी सब चीजें सेम है, ठीक है नहीं। नंबर 1 कायरल कार्बन जो है उसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस है, बाकी सेम है। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं हम, दिस, ये वाला एंड ये वाला, तो क्या बोलते हैं, एनोमर्स। एपीमर्स अलग था, एनोमर्स में क्या होता है, दे डिफर इन, एनोमर्स क्या होते हैं, दे डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट C1 कायरल कार्बन। तो ये C1 कायरल कार्बन, बाकी सब चीजें क्या हैं, सेम है दोनों के अंदर, सही है नहीं, तो क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। तो अब इसमें जो है, इसमें OH जो है फर्स्ट कायरल कार्बन कहां है, अंदर की तरफ है, तो क्या बोलते हैं, अल्फा डी, क्योंकि डी ग्लूकोज से ग्लूको और ग्लूकोपाइरेनोज बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज है और ये क्या है, इसमें OH कहां है, बाहर की तरफ, अल्फा मतलब अंदर की तरफ OH है, क्या बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, ठीक है। और इसमें कहां है, OH बाहर की तरफ है, ये वाला OH बाहर की तरफ है, तो क्या बोलते हैं, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, इसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। तो अब पाइरेनोज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पायराइन जैसा होता है ना, तो पायराइन जैसा स्ट्रक्चर इसका बना देते हैं, ठीक है। तो पायराइन जैसा, तो ऑक्सीजन रखो इधर, ये ऑक्सीजन कौन सा है, ये वाला ऑक्सीजन है, ठीक है नहीं। तो अब जो है ये है नंबर 1 कायल कार्बन, नंबर 1 ये वाला, ये 2, 3, 4, 5 और 6 कहां रख दो, 6 जो आएगा इस तरफ आएगा, है ना। तो अब ये देखो, जो अंदर है उसको रखो नीचे की तरफ, है ना, जो अंदर है उसको रखो नीचे की तरफ। अंदर है ये OH में अंदर नीचे, तो ये OH नीचे की तरफ है, और यहां पर क्या है, सेकेंड OH नीचे की तरफ है, यहां क्या है, H नीचे की तरफ है, और यहां OH नीचे की तरफ है कि नहीं। और इसमें क्या होगा, CH2OH को जो है सबसे ऊपर रख दो इधर, और ये इधर H हो जाएगा, तो ये H, ये H, ये H और ये H, है कि नहीं। तो यहां पर देखिए, यहां पर OH कहां है, नीचे की तरफ, जो अंदर वाले ग्रुप से उनको रखो नीचे, पहले CH2OH को ऊपर की तरफ रख दो, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूको। ये ओपन चेन है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, हेमी एसिडल स्ट्रक्चर है, तो ये हमने इसी को बना दिया, है ना। अब इधर देखो, इधर भी क्या होगा, पाइरेनोज स्ट्रक्चर इसका कैसा दिखेगा आपको, ये हो जाएगा, ठीक है। नंबर 1 ये है, नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऊपर की तरफ, है ना, 6 हो जाएगा ऊपर की तरफ, CH2OH और ये H, 5, 6 ये बना दिया अपन ने, ठीक है नहीं। अब 1 में क्या है, OH ऊपर की तरफ है, तो ये OH है और ये है H, है ना। और यहां पे क्या है, ये सेकंड में क्या हो जाएगा, OH नीचे की तरफ है, तो नीचे बनाओगे इसको, अंदर की तरफ वालों को नीचे रखोगे, जो पहले अपन ने फॉलो किया है, ये OH और ये H। तो ये क्या है, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, बीटा डी ग्लूकोज से बन रहा है, और ये क्या है, पाइरेनोज स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज बोलते हैं इसको, ठीक है नहीं।
तो ये है बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, ये क्या है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, ये राइट वाला और ये, तो इस तरीके से बनाने आने चाहिए अपने को पहली चीज तो, ठीक है। और अब जो है म्यूचुअली इंटरकन्वर्टिबल होते हैं ये, इन दोनों का अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज बीटा ग्लूकोपाइरानोज क्या बोलते हैं अपन एनोमर्स बोलते हैं। दे आर म्यूचुअली इंटरकन्वर्टिबल थ्रू दिस ओपन चेन स्ट्रक्चर। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन, इसको क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। तो म्यूटा रोटेशन क्या है, इंटरकन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स वाया ओपन चेन मोनोसैकेराइड, है ना। ओपन चेन मोनोसैकेराइड क्या बोलते हैं, वाया ओपन चेन मोनोसैकेराइड से क्या है, इंटरकन्वर्जन बोल रहे हैं इन एक्वस मीडियम, उसको बोलते हैं अपन म्यूटा रोटेशन। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। तो अल्फा और बीटा आपस में ओपन चेन से क्या है, ये बीटा फॉर्म है और राइट में अल्फा फॉर्म है, ये दोनों क्या रहते हैं आपस में इंटरकन्वर्टिबल रहते हैं, इनको क्या बोलते हैं अपन म्यूटा रोटेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रक्टोज का भी अपन बना सकते हैं, फ्रक्टोज का भी क्या बना सकते हैं अपन, फ्रक्टोज में भी इस तरीके से हो जाएगा, अल्फा और बीटा फॉर्म आप फ्रक्टोज का भी बना सकते हो, लेकिन उसमें क्या बोलते हैं, फ्यूरेनोज बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूरेनोज। तो इसमें स्टेबल कौन सा ज्यादा है, अल्फा और बीटा फॉर्म में स्टेबल ज्यादा कौन सा है, यहां देखो, यहां पर देखो OH और OH कहां है, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो रिपल्शन क्या होगा इसमें, कम होगा। ये देखो सब OH जो है आपस में अपोजिट डायरेक्शंस में, देखो ये अपोजिट सब अपोजिट में, तो इसमें क्या है, रिपल्शन मिनिमम है, हेंस इट इज मोर स्टेबल फॉर्म देन अल्फा फॉर्म। तो अल्फा से क्या है, ज्यादा स्टेबल है। यहां पे देखो OH और OH क्या है, एक तरफ है कि नहीं, थर्ड पे तो गड़बड़ हो गया ना, थर्ड पे जो है OH बाहर था, तो यहां पे OH आएगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये ठीक है, तो यहां देखो OH और OH एक तरफ है, रिपल्शन ज्यादा है, बाकी में तो रिपल्शन चलो कम है, लेकिन ये दोनों क्या है, एक तरफ है ना, तो रिपल्शन ज्यादा है, तो बीटा फॉर्म जो है ज्यादा स्टेबल है अल्फा फॉर्म से, तो ये भी ध्यान रखना है अपने को, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज इज मोर स्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट अपन फ्रक्टोज का बनाते हैं, है ना, फ्रक्टोज का बना लेते हैं। अब फ्रक्टोज में कैसे बनाओगे, साइक्लिक फॉर्म, तो ये कौन सा है, अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज, ये ठीक है। अब देखते हैं फ्रक्टोज का, ये बीटा वाला है ना, फ्रक्टोज का बनाते हैं अब। तो फ्रक्टोज बनाओ पहले, OH OH H डबल बॉन्ड O CH2OH, ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, देखो ये आपके पास कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, ये वाला अटैक करेगा इसके ऊपर, बिल्कुल सिमिलर कंडीशन, और फिर क्या होगा, ये इस तरफ आ सकता है। अब पॉसिबिलिटी बनेगी आपके पास दो पॉसिबिलिटी बनेगी, है ना, 2 पॉसिबिलिटी बनानी है आपको, तो बना 2 पॉसिबिलिटी, तो क्या हो जाएगा, ये देखो यहां H और OH, यहां OH और ये H, और यहां जो है H और इधर O, और इधर जो है इस तरफ ये जुड़ेगा, और ये OH और CH2OH, पहली पॉसिबिलिटी ये है, और इधर क्या है, ये CH2OH। तो 1 2 3 4, नहीं
1 तो इधर से है ना, इसमें 1 2 3 4 5 और ये 6, ये बन जाएगा। दूसरा जो है फॉर्म कैसा बन जाएगा इसके अंदर, दूसरा फॉर्म कैसा बनेगा, दूसरा फॉर्म बनेगा इस तरफ ले आओ इसको, फ्रक्टोज का देख रहे हैं अभी अपन। ये क्या है, डी फ्रक्टोज है। ये कौन सा फ्रक्टोज है, डी फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये हो जाएगा OH, H और OH, H O और इधर ये कार्बन और इधर ये CH2OH, इधर हो जाएगा OH और इधर हो जाएगा CH2OH। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये कार्बन आइटम्स हो जाएंगे फ्रक्टोज के, है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये भी क्या होंगे आपके पास, इक्विलिब्रियम में होंगे। एक्वस मीडियम में जो है ये इंटरकन्वर्टिबल होंगे थ्रू ओपन चेन। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब फ्यूरैन एक स्ट्रक्चर होता है। फ्यूरैन क्या होता है, फ्यूरैन, तो क्योंकि जो है तो बोलते हैं फ्यूरैन, क्योंकि ये वाला साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है किसके जैसा है, किसके जैसा है, फ्यूरैन जैसा है, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्यूरेनोज बोलते हैं, है ना। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए अपन तो क्या हो जाएगा, इसको पहले ऐसे बना दो, बन गया। अब ये है नंबर 1, तो सबसे पहले जो है इसको दूर रख दो, जैसे उसमें क्या था CH2OH नंबर 6, है ना। 6 नंबर ये है, ये 5 4 3 2, है ना, ये हो जाएगा। तो CH2OH और H ये कर दिया आपने। चौथे नंबर पे OH है नीचे अंदर, तो नीचे की तरफ रखोगे इसको। तीसरे नंबर पे H है नीचे की तरफ, तो उसको रखोगे ये इस तरीके से। और इस पे क्या है, CH2OH जो है वो क्या है, नीचे है। CH2OH इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा OH। तो इसमें देखिए OH जो है कहां है, ये CH2OH और OH क्या है, सेम साइड। इसको क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, बीटा फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे, बीटा फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, इसको अगर बनाओगे तो क्या बन जाएगा, तो ये है नंबर, ये CH2OH और इधर है H, ये है 5, ये है नंबर 4। 4 पे क्या है, OH नीचे की तरफ है और H है। 3 पे क्या है, H नीचे की तरफ और OH है। और ये किधर है, OH है नीचे की तरफ और ये है CH2OH, है ना। तो इसमें क्या है, OH कहां है और CH2OH अपोजिट डायरेक्शन में, क्या बोलते हैं, अल्फा फॉर्म। OH यहां पे क्या है, नीचे की तरफ। तो नीचे जब OH रहेगा इस वाले कार्बन आइटम के ऊपर, ये कौन सा कार्बन आइटम है, ये कौन सा है, नंबर 2 है। ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, है ना। तो इस वाले पे जो है OH नीचे की तरफ, तो क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलेंगे, अल्फा। तो क्या हो जाएगा, अल्फा फॉर्म। और इसका पूरा नाम क्या है, बीटा, इसका नाम क्या है, बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज, क्योंकि फ्यूरैन जैसा स्ट्रक्चर है इसका। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज, ये इसका नाम हो जाएगा, बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज और अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज, है ना। OH जो है नीचे की तरफ है इस, ठीक है नहीं। सही है, तो ये फ्यूरैन की होगा आपके पास। फिर उसके बाद जो है डाइसैकेराइड में जो आपको दे रखा होगा, है ना, डाइसैकेराइड में जो है C1C2 लिंकेज क्या है, C1, है ना। जैसे कि सुक्रोज में क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं उसके अंदर, है ना। और उसमें क्या लिंकेज रखी होती है, फिर है सुक्रोज के बारे में, जैसे कि, है ना। अब लिंकेज कैसे करना है वो देख लेते हैं। बाकी जो है इंफॉर्मेशन क्या है, याद करने वाली है।
तो सुक्रोज का अगर देखोगे आप, है ना, तो सुक्रोज अगर देखोगे आप, तो सुक्रोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है और कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय लिंकेज ऑफ C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज यूनिट। तो ये हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज है और ये बीटा डी फ्रक्टोज यूनिट है, ठीक है। अब C1 C2 कौन से हैं, ये देखो, ये C2 है इसका फ्रक्टोज यूनिट का और ये है C1। तो क्या होगा, यहां पर इस वाले में और इस वाले में बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड कैसे बनेगा, अब ये देख लेते हैं। पहले ये बनाओ, अल्फा डी सब में जो है इस तरीके से बनाना है आपको ना, बाकी सिर्फ क्राइमिंग है। तो ये आपके पास H है और ये OH है, ये है H, ये OH, ये OH, ये H, ये है H, ये OH, ये CH2OH और ये H, है ना। तो ये हो गया अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज, तो ये बन गया, ठीक है। इसको हटा दो। अब इसका और इसका लिंकेज है ना। अब क्या बनाओ, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज बनाओ। तो ये है आपके पास OH, CH2OH, ये OH और ये HOH, इधर CH2OH और H, है ना। तो ये है नंबर 1 2 3 4 5 6, ये है ना। ये है 1 2 3 4 5 और ये 6, ये तो किन के बीच में है, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये है अपने पास बीटा डी फ्रक्टोज, नीचे वाला जो बनाया अपन ने, है ना। तो ये क्या है, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, ये है कि नहीं। अब C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज यूनिट, तो क्या होगा आपके पास, यहां मान लो हाइड्रोजन है आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस निकल जाएगा, है ना। तो माइनस H2O हो जाएगा। तो H2O निकाल दो आप, है ना। H2 निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये है। तो बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, CH2OH, H, HOH, OHH, HOH, तो ये जो है O यूनिट बन गई आपके पास, है ना। और इस पे जो है इधर जुड़ जाएगा ये, CH2OH, बाकी सब चीज़ें सेम है बिल्कुल, HOH, CH2OH और ये H, ठीक है। तो ये है सुक्रोज का यूनिट, तो ये है सुक्रोज। तो इस तरीके से लिंकेज करना है आपको, -H2 कर देना बस, है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। इसको बोला जाता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो इस तरीके से सारे डाइसैकेराइड माल्टोज बना दोगे आप, है ना। बस यूनिट याद रखने हैं आपको, अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज फ्रक्टोज बनाने आ गए आपको। उसके बाद यूनिट याद रखने हैं कि किसका किससे लिंकेज है, कौन सा यूनिट है और कौन से कार्बन आइटम से लिंकेज है, ये आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच गई थी, है ना, कन्वर्जन ऑफ एल्डोहेक्सोस टू कीटोहेक्सोस, है ना। एल्डोहेक्सोस या इनफैक्ट एल्डोस टू कीटोस भी कर सकते हो ना, जनरल भी कर सकते हो आप, बट एल्डोहेक्सोस अपन रिएक्शन जो है एल्डिहाइड के हिसाब से देख लेते हैं। CHO ना दो एल्डिहाइड, OH OH H OH, ठीक है। इसका अपन ने कर दिया
एक इसका 1 मोल लिया अपन ने, है ना, तो इसके लिए क्या गया 3 मोल्स ऑफ क्या हुआ फिनाइल हाइड्रोजीन। फिनाइल हाइड्रोजन क्या होता है PH NH और NH2, ये होता है फिनाइल हाइड्रोजन। 3 मोल्स यूज किया हमने, तो ये क्या है हमारे पास ग्लूकोज है, एल्डोहेक्सोस है ये, है ना, तो क्या बन जाएगा आपके पास फिनाइल हाइड्रोजन। ये है देखो एल्डिहाइड क्या करता है, तो ये NH2 क्या करेगा H2O बना देगा, याद है कि नहीं, RNH2 का रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ, ठीक है नहीं, तो क्या बन जाएगा आपके पास ये बन जाएगा। ये तो 3 तो ऐसे ही रहेंगे OH H और H और OH और H और OH CH2OH, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड NHPH, है ना, और इधर भी डबल बॉन्ड NH और PH, है ना, तो 3 मोल लग गए इसमें। अब 3 मोल जो है उसमें से 2 मोल तो यहां दिख रहे हैं अपने को, फिनाइल हाइड्रोजन के रिएक्ट किए होंगे, है कि नहीं, याद करिए इसको, डबल बॉन्ड O प्लस RNH2, तो माइनस H2O होता था और क्या बनता था NR, ये बनता था ना, तो वैसा ही है। 3 मोल में से 2 तो यहां दिख रहे हैं, और तीसरा क्या कर रहा है, ये वाला जो है ना, ये वाला जो है हाइड्रोक्साइड है, अल्फा हाइड्रोक्साइड जो है अल्फा OH को है ना, क्या हो रहा है अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये है अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप। अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन, है ना, तो तीसरा जो मॉलिक्यूल लिया आपने, 2 तो यहां दिख रहे हैं अपने को, तीसरा जो क्या कर रहा है ऑक्सीडाइज कर रहा है अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप को कीटोन में, है कि नहीं, और ये खुद रिड्यूस हो जा रहा है किसके अंदर, एंड फिनाइल हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड टू किसमें PH NH2 एंड NH3, इसमें हो जा रहा है, तो चलिए 3 मोल लगेंगे इसके, सही है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या करना होगा अपने को, तो इसको अपन क्या बोलते हैं ओसेजोन बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओसेजोन, है ना। ग्लूकोज का बना रहे हैं तो क्या बोलेंगे ग्लूकोओसेजोन बोल देंगे, है ना, ओसेजोन जनरल टर्म है इसके लिए, इसको ग्लूकोज का बनाए तो ग्लूकोएसेजोन बोल देंगे, है ना। फिर से क्या कर दो H3O प्लस कर दो, या फिर 2 मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड यूज कर लो C6H5CHO, तो क्या बन जाएगा ये आपके पास, क्या बन जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O, OH H, HOH, HOH और CH2OH, ये बन जाएगा। फिर क्या करना है आपको, पार्शियल रिडक्शन करना है ना, तो क्या करोगे पार्शियल रिडक्शन, सेलेक्टिव रिडक्शन, सेलेक्टिव रिडक्शन कर दोगे, ठीक है, मतलब NaHG यूज कर दो और जिंक एसिटिक एसिड यूज कर दो, तो क्या बन जाएगा CH2OH, C डबल बॉन्ड O, OH H, OH H और OH H और CH2OH, तो ये बन जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये क्या है ग्लूकोज था, ये एल्डोकीटोज मतलब फ्रक्टोज बन गया ये। तो इस वाले मेथड से अपन क्या कर देते हैं, है ना, ऑक्सीजोन के थ्रू जो है हम ऑक्सीजन रूट के थ्रू एल्डोहेक्सोज को कीटोहेक्सोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, ये ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास है अमीनो एसिड, उसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसी को पढ़िए ध्यान से, कोई डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू।